आपको पता है कुछ ऐसे एनिमे जिन्हें पूरी दुनिया में कई देशों में बैन कर दिया गया है और वजह इतनी शॉकिंग है कि कुछ केसेस में रिलीजन्स, कुछ में वायलेंस और एक एनिमे ने तो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश इंडिया की। यहाँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक बैन है। तो इस एनिमे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि देवताओं को इंसानों के साथ लड़ाई करते दिखाया गया है, लेकिन इशू तब शुरू हुआ जब इसमें भगवान शिव को एज ए एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आया। रिजल्ट, नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसे रिलीज ही नहीं किया, सीधा बैन जैसा ट्रीटमेंट मिला। अब चलते हैं चाइना की तरफ, जहाँ रूल्स सबसे स्ट्रिक्ट है। यहाँ तो अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, साइको पास और असेसिन क्लासरूम जैसे 38+ एनिमे बैन है। रीजन, गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये एनिमे वायलेंस और एंटी सोशल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। मलेशिया में मामला थोड़ा अलग था। अल्ट्रामैन से जुड़ी एक कॉमिक को बैन किया गया क्योंकि उसमें अल्लाह शब्द को गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ था। रशिया भी पीछे नहीं है। या डेथ नोट, टोक्यो गोल और इनियाशुकी पर बैन लगाया गया है। उनका मानना है कि ये शो बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालता है और क्राइम्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है। अब चलते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस में भी शुरुआत में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ड्रैगन बॉल और फीस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार को उनकी एक्सट्रीम वायलेंस की वजह से क्रिटिसाइज किया गया और टेम्पररी बैन जैसी सिचुएशन बन गई। अब सबसे शॉकिंग केस, पोकेमोन का एक एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर प्रेगन। इस एपिसोड में फ्लैशिंग लाइट्स इतनी तेज थी कि कई बच्चों को सीजर्स हो गए। रिजल्ट्स, एपिसोड को दुनिया भर में बैन कर दिया गया। तो ये थे कुछ एनिमे जो अलग अलग देशों में बैन किए गए हैं। अब सवाल ये है, क्या ये बैन सही थे या सिर्फ ओवर एक्शन? कॉमेंट में जरूर बताना।